हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नितिन है और आप देख रहे हैं NOS एजुकेशन सेवा के इस चैनल को। आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले त्रिकोणमिति के परिचय को ख़त्म किया है, जिसमें 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 इस 4 चैप्टर का मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन दिया है और उसके बारे में भी बताया है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको वहाँ भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, जिसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। उस पर एक वीडियो बना दूँगा स्पेशली, और नहीं तो आपको सोल्यूशन 1 बाय 1 करके दिखा दूँगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण बताया था। कल मतलब मोटा मोटी लगभग 7 उदाहरण हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका एक्चुअली में लंबाई कैसे निकालते हैं या फिर उसका आधार कैसे निकालते हैं। तब आज आगे बढ़ते हैं और उसके प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी टाइम पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, तो मैं वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया नया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ भी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और जो कि हम लोग कल वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि कैसे ऊंचाई निकालते हैं। आप अपने से अगर बनाए होंगे तो बन गया होगा, अगर नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आज आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर कहीं पे गलती होगा तो आप अपने से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और आप लोगों को मैं बता दूं इससे पहले कि आप सॉल्यूशन देखें कि अगर हमारे PDF में आपको कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो आप सीधा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। इसका सबसे पहले आकृति देख लीजिए। ये कह रहा है कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो 20 मीटर लंबी डोर ये है, और ये ABC एक एंगल त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें आपको एक एंगल दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री का। 30 डिग्री वो झुका हुआ है जिस पे वो चढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ये जो AC है ये दिया हुआ है आपको, और कह रहा है इसकी लंबाई निकालने के लिए, यानी कि AB निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें हमको लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, और समकोण थीटा दिया है 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है और डोरी की लंबाई 20 मीटर है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर AB अपन AC, यानी कि AB को हम लोग h माने हैं, यानी कि इस वाले हाइट को हम लोग h माने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ, और h/20 आपको आ गया, तो 2h बराबर 20। बाय क्रॉस मेथड का प्रयोग करके आप h बराबर 20/2 कीजिएगा, तो ये 10 मीटर के आसपास आ जाएगा। खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर। आपसे ये बन चुका होगा, उम्मीद है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। इसमें भी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई BC है और पेड़ बिंदु A से टूट करके गिरा हुआ है। इसकी ऊंचाई जो ये BC है और ये कहाँ से टूट करके गिरा है, तो बिंदु A से टूट करके गिरा है। ठीक है, चलो ये बिंदु A से टूट करके गिरा है। आगे देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि जमीन पर बिंदु C पर झुकी हुई है। कहाँ पे झुकी हुई है, तो C पर झुकी हुई है। 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री और BC बराबर 8 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में AB भुजा के लिए ABC में AB भुजा के लिए अगर हम देखें तो AB भुजा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको करना है कि tan थीटा में AB/BC होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और AB/8 हो गया, तो AB यहाँ से आ गया आपको 8/√3। इसी प्रकार भुजा AC निकल जाएगा और आपको AC आ जाएगा 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC, पूरी ऊंचाई ना आप देखोगे तो AB ये है और प्लस AC, यानी कि पूरा ऊंचाई अगर आप देखोगे तो ये निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से 8/√3 प्लस 16/√3 बराबर हो गया 24/√3। हर का परिमयकरण करने पर अगर आप इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 24√3/3, जो कि 8√3 के बराबर आएगा। अब कह रहा है कि एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आराम से। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि
जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अच्छा, स्थिति में इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसमें 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक आप यहाँ पे देख लीजिए ABC और एक यहाँ पे देख लीजिए PQR। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो। यहाँ से ये हमारा 1.5 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा 3 मीटर दिया हुआ है, इसका 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, इसका 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो सब अलग अलग बच्चों के लिए। समकोण त्रिभुज ABC में देख लीजिए, साइन थीटा बराबर AB अपन AC लिख सकते हैं। यहाँ से आपको AC मिल जाएगा। और छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। और केस दूसरा में देखिए, PQR में साइन थीटा लेते हैं PQ अपन PR, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और ये 3 मीटर इसका दिया हुआ है। तो PR यहाँ से निकल जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि H निकालने के लिए कह रहा है। इसमें आपको BC दिया हुआ है, AB निकालना है, और AC भी निकालना है। AC भी आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए कि आपको करना क्या है कि ABC में tan थीटा बराबर AB अपन BC, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। पिछले दोनों सवाल में हम लोगों ने देखा है। और H अपन 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? H बराबर 30/√3, और √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के 1 होता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 30√3/3 हो जाएगा, जो कि tan√3 के बराबर हो जाएगा। अब कहते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लेते हैं कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो उसका लंबाई ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो पतंग हमारा AC है, और इसका BC दिया हुआ है 60 मीटर, और एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब B तो आपको पता है कि क्या है? समकोण है। तो अब देखिए, AC की डोरी की लंबाई अभी निकालनी है हम लोगों को। भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर BC अपन AC, 60 डिग्री का मान √3/2, और 60 अपन AC, तो AC बराबर क्या आ जाएगा? √3 बराबर AC इंटू √3 बराबर 2 इंटू 60, और 120 अपन √3 हो गया। यहाँ पर √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 40√3 के बराबर। ठीक है, आप देखिए कट 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 उठ कैसे क्या है, ये आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री रहता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया है। अब देखिए, लड़का का जो है वो x, मान लेते हैं x मीटर दूर भवन की ओर गया है, और लड़के की ऊंचाई जो है छोड़कर भवन की ऊंचाई जो है वो 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। ये जो पूरा है 30 मीटर, और 1.5 मीटर जो ये है उसकी ऊंचाई, इसको माइनस कर दीजिए तो 28.5 मीटर आएगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या करना है हम लोगों को। चलो जी, tan थीटा ले लेंगे, AB अपन BC होता है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और 28.5 हमारा AB दिया हुआ है, तो वो यहाँ से BC निकल जाएगा 28.5 अपन √3। ये समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन एक हमारा त्रिभुज और बनता है ABD, तो tan थीटा बराबर AB अपन BD, और tan 30 डिग्री का मान होता है AB हमको दिया हुआ है 28.5 अपॉन x प्लस BC। आपको पता है कि x मानी थी उसका हाइट हम, तो 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 अपॉन x प्लस BC। यहाँ से आ गया BC प्लस x बराबर 28.5 √3। अब समीकरण 1 और 2 को आप कंपेयर कीजिए, और यहाँ से आप लोगों को x का वैल्यू आ जाएगा। वह मीनार की ओर 19√3 मीटर गया है। ठीक है, अब भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले ऊंचाई निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ABC, और एक बन रहा है BDC। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। माना संचार मीनार की ऊंचाई कितना है? H मीटर। भवन की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। और माना भूमि पर वह बिंदु B है। भवन सहित मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20.H मीटर। समकोण त्रिभुज BCD में देखते हैं हम लोग। BCD में क्या देखते हैं कि tan थीटा बराबर BC अपॉन DC अपॉन BC। ठीक है, इसको देखते हैं।
तो 1045 बराबर क्या आ जाएगा, डी सी अपन बी सी, यहाँ से 1/1045 का वैल्यू 1 होता है, 20/BC आ जाएगा, तो BC बराबर 20 मीटर आ गया। ये समीकरण 1 है। और समीकरण समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो tan थीटा बराबर AC/BC कर्ण बटे आधार अपन लंब होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 + h/BC। यहाँ से आप लोगों को h का वैल्यू आ जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 20√3 - 20, मोटा मोटी मान लो तो 20 × √3 - 1। ये आप लोगों का ऊंचाई आ गया। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 × √3 - 1 आ गया। एक कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से वो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर भी सेम जो अभी इससे पहले वाला सवाल सॉल्व किए थे, सेम वैसा ही कुछ सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी। अब देखो, पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, और समकोण त्रिभुज BCD में देखेंगे हम लोग, इसमें क्या करते हैं कि tan थीटा ले लेते हैं DC/BC। अब क्या है, 1045 डिग्री एंगल हमारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि tan45 ले लेंगे, DC/BC हो जाएगा, तो 1 बराबर h/BC, यानी कि BC जो है वो h मीटर के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे tan थीटा बराबर AC/BC, यहाँ से tan 60 डिग्री का ले लेंगे, h + 1.6/BC। यहाँ से आपको h निकल जाएगा, समीकरण 1 इसमें पुट कर देंगे तो आपको h यहाँ से निकल जाएगा 1.6/√3 - 1। और हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है जो नीचे में है उसी के अपोजिट मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आ जाएगा आपको इस प्रकार से, h बराबर 0.8 × √3 + 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कर रही है। अब ये कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख लीजिए, और ये भी एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, h मीटर, और समकोण त्रिभुज क्या मान लेते हैं हम लोग, ABC का पहले देख लेते हैं। दो त्रिभुज है तो दो तरह से निकालेंगे हम लोग। यहाँ से 1060 पर क्या हो जाएगा, 50 मीटर दिया हुआ है ना हमारा। चलो जी, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो 50 मीटर दिया है, ABC का देख रहे हैं। तो 50 मीटर जब दिया हुआ है तो 1060 बराबर क्या होगा, 50/BC। यहाँ से आप लोगों को BC निकल जाएगा 50/√3। अब BCD का निकाल लेते हैं, tan थीटा DC/BC। यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है, आपको पता है, फिगर बनाने का। फिगर बनाने के लिए अगर आप लोगों ने सीख लिया ना, तो आपको सवाल में कुछ नहीं है। सवाल में बस दोनों में tan थीटा पुट करना है। tan थीटा से आपको वैल्यू समीकरण 1 और 2 मिल जाएगा, और समीकरण 1 और 2 को जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपको h का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और यही होता है भवन की ऊंचाई। हाइट ही तो भवन की ऊंचाई होता है ना। चलो जी, आगे देखते हैं। चलो जी, कितना नंबर देख लेते हैं हम लोग, शायद आगे पीछे होंगे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 7 नंबर का तो हम लोगों ने सॉल्व कर ही लिया था, 8 नंबर का भी कर लिया था। चलो जी, अब आते हैं 9 नंबर। ये अभी जस्ट हम लोगों ने बताया है आप लोगों को, मैंने बताया आप लोगों को। एक्चुअली होता है ना, बिहार में रहने के बाद थोड़ी सी आ जाती है, वो लैंग्वेज आपके साथ हो जाती है। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए कुछ वैसा ही, इससे पहले वाले फिगर जैसा ही कुछ बना है फिगर, ठीक है। यहाँ पे हम खंभे की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं, ये देख लीजिए AC आप, और DE भी देख लीजिए h मीटर माने हैं। और अब देखिए कि दूसरे खंभे की दूरी क्या हो जाएगी, 80 - x मीटर, क्योंकि B बिंदु से एक खंभे की दूरी क्या है, x मीटर। B बिंदु से एक खंभे की दूरी क्या है, x मीटर। तो 80 - x हो गया पूरा। आपको EC 80 मीटर दिया हुआ है, इसलिए आपको ये जो EC दिया हुआ 80 मीटर दिया है, इसलिए यहाँ पे EB निकल के आ जाएगा 80 - x मीटर। ठीक है जी। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या कर सकते हैं हम लोग। सॉरी, थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, उसके लिए एक सेकेंड, सॉरी। हम लोग 10 नंबर का पढ़ रहे थे ना क्वेश्चन जी। चलो जी, ये तो 5 नंबर है। देखिए, ये जो हम PDF बनाते हैं ना, PDF में थोड़ा सा मेहनत लगता है, और अगर आपको कहीं पे गलती नज़र आता है ना,
तो प्लीज़ आप उसको मैथ दे करके सॉल्व कीजिए। इसमें सवाल डालने का मतलब ये होता था कि मैं सवाल पढ़ सकूँ तो आप लोगों को बता सकूँ, बिना सवाल के तो नहीं बता सकता ना, इसलिए सवाल को भी लिखना पड़ता है। ठीक है जी। और बाकी अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें देखिए tan थीटा बराबर ए बी अपन बी सी ले लिया। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा 50 अपन बी सी, यानी कि √3 अपन 1 बराबर 50 अपन बी सी। यहाँ से बी सी निकल जाएगा और बी सी डी त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ से, अच्छा ये 9 नंबर का था जी, इसमें तो x माने थे जी, सॉरी अभी के लिए 80 - x, हाँ यहाँ पे x माने थे। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन जी। यहाँ पे भी tan थीटा, आपको सब में tan थीटा ही लेना है। आप अक्सर देख रहे हो कि सब में tan थीटा यूज कर रहे हैं। ए सी अपन बी सी तो एच अपन बी सी हो गया। यहाँ से आप लोगों को x का एक फैक्टर आ जाएगा जिसको समीकरण 1 मान लेना है। और बी ई डी त्रिभुज बी ई डी में देख लेंगे हम लोग tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा ही पुट करना है और 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल। अच्छा tan थीटा इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें आधार और लंब दोनों आ जाता है, इसलिए लेते हैं। 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा h/80 - x, यहाँ से भी आपको x का फैक्टर 1 आ जाएगा। अब ये क्या कीजिए, समीकरण 1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ से आपको h और x दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। h का वैल्यू मिल गया जी और x का वैल्यू भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, खंभे की ऊंचाई कितनी हो गई 20√3 और एक खंभे की दूरी क्या होगी 20 मीटर और दूसरे खंभे की दूरी 80 - x माने थे ना जी। x का वैल्यू कितना आया 20 मीटर, यानी कि 80 - 20 और 60 मीटर। 11 वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात कि इसकी चौड़ाई भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, BC निकालने के लिए कहेगा, DA निकालने के लिए कहेगा। ठीक है जी, और AB भी निकालने के लिए कह सकता है। देखते हैं। टावर की ऊंचाई h मीटर, ये तो हम सब में h ही मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BC x मीटर। ABC में देख लेते हैं, tan थीटा यहाँ भी लेगा AB/BD tan 30 h/DC प्लस BC, DC प्लस BC, ये पूरी जो है चौड़ाई। ठीक है, अब 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा h/20 प्लस x, x माने है ना जी, यहाँ से x का एक फैक्टर आएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब x का जो मान है वो समीकरण 1 में जब आप रखोगे तो यहाँ से आपको h की वैल्यू आ जाएगी और समीकरण 1 से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपको x निकल जाएगा और h तो निकल ही गया था। टावर की ऊंचाई कितनी होगी 10√3 और नहर की चौड़ाई कितनी होगी 10 मीटर हो गई। चलो जी अगला देखते हैं, 2 सवाल और बचा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दिया हुआ है। अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। माना टावर की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, भवन DE की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, तो DE बराबर BC बराबर कितना हो गया 7 मीटर, तो AB की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा h - 7 मीटर। समकोण त्रिभुज EDC में, अब देखिए समकोण त्रिभुज EDC यानी कि ये E, ये D और ये C में, आप कॉपी पे फिगर बना करके समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हमको PDF बार बार स्लाइड करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा ED/DC। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। tan 40 बराबर क्या आ जाएगा 7/DC। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और DC बराबर 7 मीटर आ गया आपका, और DC BE के बराबर है इसलिए ये भी 7 मीटर हो जाएगा। tan थीटा बराबर AB/BE हो गया, इसलिए tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा h - 7/BE। ठीक है जी। अब देखिए tan 60 क्या होता है √3/1 h - 7/7। अब ये क्या हो जाएगा h बराबर 7√3 प्लस 7। ठीक है जी, तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 7 × √3 प्लस 1 मीटर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो माना दो जहाजों ए तथा बी है, ए और बी दो जहाज हैं, और कह रहा है कि जिसका अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। ये दिया हुआ है आपको। लाइट हाउस DC की ऊंचाई 75 मीटर है। अब चूंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, अवनमन कोण किसके बराबर होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो कोण DAC बराबर 45 डिग्री, तो BDC बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। BDC बराबर क्या हो जाएगा BDC बराबर क्या हो जाएगा BDC बराबर 30 डिग्री। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे tan थीटा लेंगे DC/AC, यानी कि यहाँ पे इससे आपको AC निकल जाएगा, और समकोण त्रिभुज DBC में आप देख लीजिए tan थीटा यहाँ भी लेंगे
तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा 75 अपॉन बी ए बी प्लस बी ए सी, और यहाँ से 1/√3 बराबर 75 अपॉन ए बी प्लस 75। यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा आपको 75 इंटू √3 - 1। ये हुआ आपका लास्ट वाला सवाल जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88 अजीब हो गया थोड़ा सा, हमको लगा लकड़ी है, और यहाँ पे क्या है लड़की है। लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और गुब्बारा द्वारा जो तय किया गया दूरी है उसको क्या, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज में पहले भी बताया, और शुरुआत का अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मैंने गुब्बारा का जिक्र किया है और उसमें कैसे निकालते हैं। चलो जी, तो लड़की की ऊंचाई कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, और भूमि के गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर, और लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई क्या आ जाएगी 88.2 - 1.2। ठीक है जी। और यहाँ से आप देख लीजिए इस प्रकार से फिगर बनेगा। एक गुब्बारा यहाँ था और ये लौट करके यहाँ पे आया है भाग करके, तो देखिए अब क्या हो जाएगा ए बी बराबर डी ई बराबर 87 मीटर हो गया। तो तय दूरी क्या है बी ई है, और समकोण त्रिभुज डी ए बी सी में हम लोग देख लेते हैं क्या है tan थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी, और tan 60 बराबर ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी निकल जाएगा आपको, और समकोण त्रिभुज दो त्रिभुज बना है तो डी ई सी में देख लेंगे, यहाँ भी tan थीटा लेंगे। इसमें देखिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक tan थीटा ही लिए, इसलिए आप इस चैप्टर के लिए tan थीटा याद कर लीजिए कि हर चीज़ में tan थीटा पुट कर देना है। tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा 87 अपॉन बी सी प्लस बी ई। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी ई बराबर आ जाएगा आपको 87 इंटू 2/√3। तो यहाँ से √3/√3 से गुना कर दिए तो ये आ जाएगा 29 इंटू 2√3, यानी कि बी बराबर 58√3। अर्थात इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 87√3 मीटर। ठीक है, क्यों है 87√3 मीटर जी, ये आप लोग देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को अच्छे से पढ़ें, और जहाँ भी डाउट हो आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है।